हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रशांत महासागर के नितल की। इससे पहले देखिए, मैंने अपनी क्लास में हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर करा दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आप हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर के विस्तार की। तो प्रशांत महासागर के जो पश्चिम है, पश्चिम में एशिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया है और पूर्व की तरफ नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका के बीच में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर की नॉर्थ से अगर साउथ अगर देखते हैं तो ये 14,880 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट टू वेस्ट यह 16,000 किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण, उत्तर से ये बेरिंग जल संधि से नीचे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका तक ये फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर में भी लगभग हम देखते हैं तो 2000 के आसपास द्वीप पाए जाते हैं और ये जो क्षेत्र है इस पे बहुत सारे सीमांत सागर पाए जाते हैं। तो सीमांत सागरों में हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कमचटका प्रायद्वीप है, इधर ये बेरिंग जल संधि है। तो यहाँ पे जो कमचटका प्रायद्वीप है इसके पास में यहाँ है ओखोस्टक सागर। ठीक है, और इस यहीं पे है सोलोमन द्वीप। जैसे जैसे यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे ये हमारा जापान है, जापान के इधर हमारा यहाँ पे आ जाता है जापान सागर और जापान सागर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे है पीत सागर, जहाँ पे चीन की हांगो नदी अपना जल प्रवाहित करती है। ठीक है, जिसे हम पीली नदी भी कहते हैं। उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पे है चीन सागर। ठीक है, तो ये चीन सागर है और नीचे आप देख रहे हो ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के द्वीप। तो यहाँ पे बहुत सारे इस क्षेत्र में द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इसके हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पश्चिम की तरफ भी आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है अलास्का है, अलास्का के नीचे यहाँ पे एलिशन द्वीप समूह है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा प्रशांत महासागर है इसमें द्वीपों की संख्या काफी ज्यादा है। अब ये जो हमारा प्रशांत महासागर है इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी बेल्ट है ये हमारी इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। तो प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र है जहां पे दो प्लेटें एक दूसरे के साथ मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग ऑफ फायर इस क्षेत्र को कहा जाता है। सीमांत सागरों में हमने देखा ओखोस्टक सागर, और कोस्टक सागर के साथ में यहाँ पे आपका सोलोमन द्वीप, इससे नीचे जापान, जापान के पास में यहाँ पे जापान सागर, जापान सागर से नीचे आते हैं तो हमारा पीत सागर है, पीत सागर से नीचे चीन सागर है, इधर नीचे आएंगे तो तस्मान सागर हमारा है। तो ये कुछ यहाँ पे हमारे सीमांत सागर है। इसके बाद हम बात करते हैं मग्न तटों की। तो जैसे जो हमारा जो हमारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है ये पूर्वी भाग है। इस पूर्वी भाग में हम देखते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र में रोकीज पर्वत श्रृंखला है, जबकि नीचे की तरफ इस क्षेत्र में हमारी रोकीज पर्वत श्रृंखला है। तो जहां जैसे महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय भाग के अगर हम तटीय भाग पर देखें तो यहाँ पे अगर पर्वत है तो वहां मग्न तट काफी जो है संकरे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो मग्न तट है ये लगभग 60 किलोमीटर के आसपास पाए जाते हैं। जबकि मैं बात करूं पश्चिमी जो हमारा प्रशांत महासागर है, तो पश्चिम प्रशांत महासागर में तो यहाँ पे जो ये हमारा एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे विस्तृत मग्न तट पाए जाते हैं। यहाँ जो मग्न तट है, मग्न तटों की जो चौड़ाई है वो 160 से 1600 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले कटकों की। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने अंध महासागर में देखा था कि एक विस्तृत कटक था, मिडल अटलांटिक ओशियनिक कटक, तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई विस्तृत कटक नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आपको कटक यहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं उनकी। तो यहाँ पे हमारा देखिए जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पास में हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारा है दक्षिणी पूर्वी कटक, दक्षिणी पूर्वी कटक। ठीक है, तो ये दक्षिणी पूर्वी जो कटक है इसको एल्बर्ट्रस पठार भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है काफी
विस्तृत है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एल्बाट्रॉस पठार है, इससे ऊपर आप देखोगे उत्तर पूर्व की तरफ एक उभार जा रहा है जिसको हम कहते हैं कोको उभार, और इसके दक्षिण पूर्व की तरफ भी एक उभार जा रहा है जिसको दक्षिणी पूर्वी अंटार्कटिका, देखिए नीचे अंटार्कटिका इसीलिए इसको अंटार्कटिका उभार कहा गया। इसके पश्चिम में जो दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम में भी आपको एक उभार दिखाई दे रहा है। तो ये जो दक्षिण पश्चिमी उभार है इसको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी अंटार्कटिका उभार। ठीक है, अब जब दक्षिणी हम प्रशांत महासागर में अगर वेस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है टुआमाटो कटक, जो हमारा टुआमाटो कटक है वो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इससे जब हम पश्चिम की तरफ आएंगे तो यहाँ पे है लॉर्ड हार्वे, ये लॉर्ड हार्वे यानी यहाँ है। तो ये जो हमारा न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लॉर्ड हार्वे कटक पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे है ये है नेकर कटक। तो ये नेकर कटक इस क्षेत्र में पाया जाता है उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो ये है हमारे, और इसके अंदर एक और है जो हमारा ये हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप पर भी पाया जाता है हवाई कटक। ठीक है, तो ये है हमारे प्रशांत महासागर के कुछ कटक जो कि चिटपुट जो है प्रशांत महासागर में फैले हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले बेसिनों की। तो देखिए जो हमारा प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर में भी कुछ बेसिन पाए जाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमारा है क्यूराइल द्वीप, क्यूराइल द्वीप के पास में हमारा पाया जाता है क्यूराइल बेसिन, और ये जो क्यूराइल बेसिन है इसी के पास पाई जाती है क्यूराइल यहाँ पे गर्त, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा विश्व की सर्वाधिक जो गर्तें हैं वो प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। लगभग 19 गर्त यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे गर्तों की डायरेक्शन पूछ ली जाती है एग्जाम जो है, तो आपको ध्यान रखना है जो हमारी क्यूराइल गर्त है, ये क्यूराइल गर्त उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। नॉर्थ जो हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे जब हम आते हैं तो ये भाग जो है यहाँ पे आता है उत्तर पश्चिमी प्रशांत बेसिन, और इसी के नीचे रिक्यू द्वीप है, रिक्यू द्वीप के पास में पाई जाती है रिक्यू गर्त। ठीक है, तो हम यहाँ बेसिन के साथ साथ गर्त भी देख रहे हैं। तो ये उत्तरी प्रशांत बेसिन है, इसी के पास में यहाँ रिक्यू द्वीप के पास में हमारी है रिक्यू गर्त। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पश्चिमी भाग में ही मोरियाना गर्त पाई जाती है। ये आप देख पा रहे हो, ये जो मोरियाना गर्त है ये हमारी विश्व की सबसे गहरी ट्रेच है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे गहरी ट्रेच कौन से महासागर में है तो ये हमारी प्रशांत महासागर में है। और ये जो विश्व की गहरी गर्त है इसको मोरियाना ट्रेंच भी कहते हैं, और काफी बार इसका नाम आ जाता है चैलेंजर गर्त, तो चैलेंजर गर्त भी इसको कहा जाता है। इसकी जो लंबाई है ये 1920 किलोमीटर है। ठीक है, और गहराई की बात करें तो विश्व का सबसे गहरा है, तो लगभग आप देखोगे तो 11.03 किलोमीटर इसकी गहराई पाई जाती है। ठीक है, अब इसी के पास में पाई जाती है टोंगा गर्त। देखिए टोंगा गर्त, कर्माडेक गर्त, ये जो हमारी गर्त है इनकी डायरेक्शन पूछी जाती है कि जो हमारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में जो टोंगा गर्त है, टोंगा गर्त कहाँ पाई जाती है तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में ये पाई जाती है, और कर्माडेक जो हमारी गर्त है वो भी दक्षिणी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारी टोंगा गर्त है, नीचे हमारी कर्माडेक गर्त है, और कर्माडेक गर्त के पास में ही जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में साउथ पैसिफिक बेसिन पाया जाता है। ठीक है, और इस साउथ पैसिफिक बेसिन के नीचे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में यहाँ पे तस्मान बेसिन है, या आप ये कह सकते हो इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियन बेसिन का कह सकते हो, और इसको दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन बेसिन इसको कह सकते हो। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में भी और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में भी बेसिन पाया जाता है। अब देखिए जो हमारा एल्बाट्रॉस पठार है, इधर ये चिली उभार है, चिली उभार के पास में चिली गर्त पाई जाती है, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये है हमारा दक्षिणी पूर्वी प्रशांत बेसिन। ठीक है, तो ये चिली गर्त चिली के पास में दक्षिण पूर्व के भाग में यहाँ पे प्रशांत बेसिन है,
और जैसे ऊपर आते हो तो हमारा ये अमेरिका के पास में यहाँ पे उत्तर पूर्वी प्रशांत बेसिन। उत्तर पूर्वी प्रशांत बेसिन देखिए इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये हमारा प्रशांत है जो कि त्रिभुजाकृति में है। इसका जो पूर्वी भाग है यहाँ पे बेसिन पाया जाता है, क्योंकि प्रशांत महासागर है तो इसे प्रशांत बेसिन कहा जाता है। ठीक है, ऊपर आओगे तो यहाँ ये हमारा अलास्का द्वीप के पास में यहाँ है अलास्का गर्त। ये हमारा एल्यूशियन द्वीप है। एल्यूशियन द्वीप के पास में एल्यूशियन गर्त पाई जाती है। देखिए जो गर्तें हैं वो लगभग आपको द्वीप के पास में ही गर्तें पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रशांत महासागर में जो पाई जाने वाली गर्तें और बेसिन। देखिए विश्व की सबसे बड़ी जो गर्त है वो भी प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो गर्तें हैं ये प्रशांत महासागर के किस हिस्से में पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि जो हमारी टोंगा गर्त है वो किस महासागर में पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी गर्त किस महासागर में पाई जाती है, और महासागर में भी कौन से महासागर में, दक्षिण में या फिर पूर्वी जो हमारा उत्तरी महासागर है इसमें। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारा प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।